Good morning student, 9th class physics. Yesterday we discussed about Newton's second law of motion. Today we are going to discuss about the numerical is based on Newton's second law of motion. क्या था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? क्या रिजल्ट आया क्लास में जब हमने ड्राइव किया था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है इसकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स F. तो न्यूमेरिकल देखो इसका. फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ए ट्रक स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट. एक ट्रक है जो पहले किस पे है? रेस्ट पे है. एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है? रोल्स कर रहा है. इट ट्रैवल ए डिस्टेंस. उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ऐसे करते करते 400 मीटर की. कितनी डिस्टेंस कवर की? 400 मीटर. डिस्टेंस एस क्या दी हुई है? 400 मीटर. इन 20 सेकेंड. सेकेंड किसकी यूनिट होती है? ऐसा यूनिट टाइम की. तो टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड. क्या निकालना हमें? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इफ मूव इट्स 7 मैट्रिक स्टोन. मैट्रिक स्टोन यानी मास दिया हुआ है और 1 मैट्रिक स्टोन जो इक्वल होता है वो होता है 1000 kg के इक्वल. तो m की वैल्यू कितनी दी इसने? 7000 kg. अब तुम्हें फोर्स निकालना है और क्या निकालना है? एक्सेलरेशन. अब ये फॉर्मूला तो तुम तब अप्लाई करोगे जब तुम्हारे पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन कहाँ से निकालेंगे? अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी वो क्या थी? क्या इक्वेशन दी थी? फर्स्ट क्या थी? v माइनस यू इज इक्वल टू 80. ये थी. अब हमारे पास वेलोसिटी नहीं है किसी सिर्फ u. स्टार्टिंग की वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है क्योंकि वो किस पे है? रेस्ट पे. अब v की वैल्यू भी नहीं है, a की भी नहीं है, तो हम ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे. सेकंड क्या थी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब देखो डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास, टाइम भी है और a हमें निकालना है. तो हम इसका ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इसको यूज करो. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करो. s किसके इक्वल है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s की वैल्यू कितनी दी हुई है? 400 मीटर. u की वैल्यू 0 टाइम 20 प्लस हाफ a टाइम कितना? 20 स्क्वायर यानी 400. ये तो टर्म 0 होगी. ये कितना आ गया? 200. a की वैल्यू क्या आएगी? 400 डिवाइडेड बाय 200. एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या निकल गया? एक्सेलरेशन. अब हमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है? फोर्स. क्या निकालना है? फोर्स. फोर्स किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना दिया हुआ है? 7000. एक्सेलरेशन अभी निकाला 2. तो फोर्स क्या आएगा? 40,000. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? साथ में यूनिट लिखनी है हर चीज की. तो यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन. तो ये क्या निकल गया? अपना फोर्स निकल गया. ठीक है, इस टाइप से करने तुम्हें इसके न्यूमेरिकल. नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल देखो. सेकंड न्यूमेरिकल देखो क्या करता है ये. सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहा है कि कोई स्टोन है. क्या है? एक स्टोन है और 1 kg मास कितना दिया हुआ उसका? 1 kg. कितना मास दिया हुआ है? 1 kg के मास के 1 kg का मास है उस स्टोन का और उसको थ्रो किया जाता है वाटर के अंदर. उस किस वेलोसिटी के साथ? उसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड. कितनी वेलोसिटी दी हुई है? 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ उसको फेंका जाता है. फिर वो उसके अंदर 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है. क्या कह रहा है कि 50 मीटर की डिस्टेंस. s की वैल्यू 50 मीटर. कोई पत्थर दिया हुआ है, स्टोन दिया हुआ है, उस स्टोन को क्या करते हैं? हम फोल्ड करते हैं. ठीक है, हमने उसको क्या किया? पानी के अंदर जब भी हम उसको फेंकते हैं तो उसका जो मास है, कितना मास है? 1 kg. एंड वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड और 50
ये तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u। फिर उसने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की और वो क्या हो गया, रुक गया, मतलब रेस्ट पे आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी उस टाइम उसकी कितनी हो गई, 0। तो v की वैल्यू कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड इट्स आइस। तो उसके बीच में हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है F। तो क्या फॉर्मूला था अभी, फोर्स किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमारे पास मास है, फोर्स भी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, वही जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनसे। तो देखो फर्स्ट क्या है, v माइनस u इज इक्वल टू a t। अब हमारे पास दो चीज दी हुई है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो हम ये इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। सेकंड क्या है, देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब वही टाइम नहीं है तो ये भी यूज नहीं कर सकते। थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ जी बिल्कुल, हम यही इक्वेशन यूज करेंगे। कैसे, दोनों वेलोसिटी हमारे पास, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस s। तो वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 50 मीटर। 0 ये क्या आएगा, -400, इधर से कितना आया, 100a। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आई, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने देखा था एक्सेलरेशन जब नेगेटिव है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिटार्डेशन को। ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, रिटार्डेशन को। समझ आया यहाँ तक, एक्सेलरेशन निकल गया। अब क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स वही फॉर्मूला, F इज इक्वल टू m इंटू a। मास 1 kg, एक्सेलरेशन -4, तो फोर्स कितना आएगा, -4। फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो फोर्स कितना आ जाएगा, -4 न्यूटन। इस टाइप से करने तुम्हें सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल। पहले तुम्हें चेक करना है कि हमारे पास एक्सेलरेशन है या फिर नहीं है। अगर मोस्टली न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन ही गिवन नहीं मिलता, तुम्हें फोर्स तो मिल जाता है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम कैसे यूज करेंगे, वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जिसने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया है उसको हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए वही ये तीनों इक्वेशन यूज करेंगे, चेक करेंगे कौन सी यूज हो रही है। वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इस जर्नल इक्वेशन के अंदर वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, फोर्स। ठीक है, तो ये